हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल मोटिव चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर भूले भटके आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आज हम आपको संज्ञा पढ़ाने वाले हैं जो छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 12वीं तक दिमाग ख़राब करके रखता है और सारे स्टूडेंट, सारे बच्चे, सारे छात्र उसको रटने के लिए चले जाते हैं। मगर अगर कोई संज्ञा रटेगा या कुछ भी रटेगा तो उसको आज नहीं तो कल भूल जाएगा। और एजुकेशनल मोटिव आपको चीज़ों को समझाने में विश्वास रखता है, चीज़ों को रटाने में नहीं। तो चलो चलते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। संज्ञा को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि संज्ञा हिंदी में क्यों आई। फिर हम ये समझेंगे कि संज्ञा क्या है। जैसे किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले उस प्रश्न को गहराई से समझना जरूरी होता है, उसी प्रकार किसी भी शब्द को समझने से पहले उस शब्द के अर्थ को समझना बेहद जरूरी होता है, वरना चमत्कार का बलात्कार करने में देर नहीं लगता। तो चलिए इसे हम समझ लेते हैं। जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसके पहचान के लिए हम सबसे पहले उसका नाम रखते हैं ताकि उस बच्चे की पहचान हो सके। और हम जानते हैं कि नाम संज्ञा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि संज्ञा हिंदी में नाम के लिए आई है। संज्ञा की परिभाषा: जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का पता चलता हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति के नाम महात्मा गांधी, भगत सिंह, अब्दुल कलाम आज़ाद, इंदिरा गांधी आदि बहुत सारे हैं। वस्तुओं के नाम कलम हुए, मेज, किताब, अलमारी, साइकिल आदि। स्थानों के नाम दिल्ली, पंजाब, बंगाल, बिहार, बनारस, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि बहुत सारे हैं। स्थानों के नाम आप कोई भी स्थान ले सकते हैं। भाव के नाम प्रेम, घृणा, क्रोध, लड़ाई, बुराई, रोना, हंसना, मोहब्बत, नफरत आदि ये सारे तो भाव हैं। हम तो भाव से घिरे हुए हैं बचपन से। बच्चा रोता है तो ये भाव है, बच्चा हंसता है तो भाव है, गुस्सा आता है भाव है ना, ये सब तो भाव हम बचपन से ही भाव प्रकट करते हुए आए हैं। इंसान एक भाव प्रकट करने की मशीन समझ लो। संज्ञा के भेद: संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं जो निम्न प्रकार हैं। पॉइंट 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, पॉइंट 2 जातिवाचक संज्ञा, पॉइंट 3 भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा: देखो सारे बंदे तो सिर्फ परिभाषा पढ़ते हैं, लेकिन मैं इसको ट्रिक के साथ बताने वाला हूं ताकि आप ये रटो नहीं, आप ये समझो। तो हम ट्रिक पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम परिभाषा समझेंगे। ट्रिक: जो महान है, अर्थात पूरी धरती पे, पूरी पृथ्वी पर एक है, ये ट्रिक हुआ। अब इसको समझना कैसे है। परिभाषा: जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान, भाव का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे खाने काबा, मक्का शरीफ, मुस्लिम के लिए ये बहुत महान है और पूरी पृथ्वी पे एक है। खाने काबा आपको पूरी दुनिया में सिर्फ सऊदी अरब में मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता। मदीना शरीफ, ये भी मुसलमानों का एक प्रतीक माना जाता, चिन्ह है, मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मदीना शरीफ भी आपको सिर्फ सऊदी अरब में मिलने वाला और कहीं नहीं मिलने वाला, ये पूरी दुनिया में एक है और महान है। केदारनाथ हुआ, ये हिंदुओं के लिए बहुत ज़्यादा महान माना जाता है और ये पूरी पृथ्वी पे एक है और ये कहीं नहीं मिलने वाला। हिमालय पर्वत से तो आप सबके सब रूबरू है, सबके सब इनको जानती हैं। हिमालय पर्वत को बचपन से आप पढ़ते हुए आए हैं हिमालय पर्वत के बारे में, तो इसके बारे में ज़्यादा क्या बताऊँ। जातिवाचक संज्ञा: जो भीड़ में रहता हो। अब आपको ऐसा लगेगा जो भीड़ में रहता हो ये क्या सिखा रहे हैं, क्या ट्रिक बता रहे हैं, लेकिन इसको पूरा समझना, पूरा पढ़ना, आगे तक देखना है। आप एक भी सेकंड स्किप मत करना, यह आपके लिए बहुत जरूरी हो सकता है। आप पेपर में लिखोगे तो पेपर में आग लगा के आओगे, आप बोलोगे जहर, कतई जहर पेपर आया मेरे तो पूरा का पूरा आता है। तो आप एक बार जरूर देखना। किसी वर्ग या समूह का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो पूरा वर्ग या पूरे समूह का बोध कराए, पूरा वर्ग समूह का पता लगे जिस शब्द से, जैसे दिन, महीना, नगर, देश आदि। अब आप बोलोगे दिन जातिवाचक संज्ञा कैसे हुआ, तो मैं बता देता हूँ। दिन जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये भीड़ में है, इससे एक जाति का बोध हो रहा है, एक पूरे भीड़ का समूह का पता चल रहा है। लेकिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, रविवार व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये पूरी धरती पर अकेले है और इसका जाति का बोध भी नहीं हो पा रहा सोमवार मंगलवार से। लेकिन दिन से
ये पता चल रहा है कि दिन पूरे हफ्ते के नामों में से एक लीडर है, यानी समूह का मेंबर है, ये समूह में है। इसी प्रकार महीना जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर दिसंबर तक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नगर तथा देश ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन दिल्ली, मुंबई तथा भारत, पाकिस्तान आदि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दिल्ली पूरे दुनिया में एक है, मुंबई पूरी दुनिया में एक है, भारत पूरी दुनिया में एक है, पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन नगर, देश, इससे क्या पता चल रहा है कि ये कौन सा देश के बारे में बता रहा है? देश तो पूरे राज्य का समूह होता है ना, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हुआ, ये जातिवाचक संज्ञा हुआ। जातिवाचक संज्ञा के दो प्रकार होते हैं, जिन्हें कई लोग तो संज्ञा के भेद ही मानते हैं। दो इस प्रकार हैं। पहला समूहवाचक, इसे कोई समुदायवाचक भी कहते हैं। ये गणनीय होते हैं, अर्थात जिन्हें गिना जा सकता है, गणनीय होते हैं तथा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सेना, पुलिस, परिवार, परिवार के मेंबरों को गिना जा सकता है। पुलिस में जितने लोग काम कर रहे हैं उन्हें गिना जा सकता है। कक्षा में कितने बच्चे इन्हें गिना जा सकता है। मंडली, विद्यालय आदि। दूसरे द्रव्यवाचक संज्ञा, ये अगणनीय होते हैं, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, अगणनीय होते हैं तथा प्राय नापतोल के लिए प्रयोग में किए जाते हैं, और ये एक वचन में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दूध, क्या आप इन्हें गिन के देते हैं? नहीं, इन्हें तोल के देते हैं। दही, क्या आप इसे गिन के देते हैं? नहीं, इसे तोल के देते हैं। तो जिसे तोल के दिया जाए वो जातिवाचक संज्ञा का द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। ओके, महत्वपूर्ण नोट्स। एक व्यक्ति के गुण और दोषों की तुलना दूसरे व्यक्ति के गुण तथा दोषों से की जाती है, तो वहां पर भी जातिवाचक संज्ञा होता है। पॉइंट 3, भाववाचक संज्ञा। इसका ट्रिक हम समझ लेते हैं। अब आपको तो पूरा पूरा दिल से खुशी हो रहा होगा और विश्वास हो रहा होगा कि यस, मैं संज्ञा पूरा समझ लिया और इसके गुणों को भी समझ लिया। अब मैं रट नहीं रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। ट्रिक समझते हैं भाववाचक संज्ञा के। ऐसे शब्द जो आपको दिखाई ना देकर केवल महसूस होते हो, जैसे मानव, ये तो दिखाई देते हैं, लेकिन मानवता, क्या ये दिखाई देता है? नहीं, ये महसूस हो सकता है। मानव जो दिखता है, मानवता जो दिखता नहीं है, केवल महसूस होता है। बूढ़ा, बूढ़ा तो दिखता है कि वह व्यक्ति बूढ़ा हो गया, लेकिन बुढ़ापा हम देख नहीं सकते। बूढ़ापा जो नहीं दिखता, केवल महसूस होता है। कुछ शब्द अपने आप में भाववाचक होते हैं, जैसे घृणा, प्रेम, द्वेष। प्रेम से पता चल रहा है कि ये किसी भाव का नाम है, पता चल जाता। प्रेम, मोहब्बत, नफरत सुन के ही पता चल रहा है ये सब तो कि भाववाचक संज्ञा है। इन शब्दों से किसी न किसी भाव का खुद ब खुद पता चल जाता है। परिभाषा समझ लेते हैं। जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं वह भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे मिठास, लड़ाई, बुढ़ापा, मानवता आदि। तो बच्चों, आज का हमारा संज्ञा कंप्लीट हो गया है, और अगर ये आपको अच्छा लगा हो, इसने आपको थोड़ा भी सीख दिया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करके शेयर जरूर करें, ताकि आपके जरिए कोई और भी बच्चा पढ़ सके। क्योंकि ये अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, बहुत सारे लोग कमा नहीं पा रहे हैं, बेरोजगार हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों के घर में इनकम नहीं है, लेकिन बच्चे क्या करेंगे? तो उन बच्चों का आप सहारा बनिए, उन बच्चों को शेयर करिए। वो मेरा चैनल में आकर मेरे वीडियो को देख के पढ़ाई कर सकते हैं, और अगर मेरे वीडियो को देख कर कोई एक बच्चा भी पढ़ लिया तो मैं अपने जीवन का सौभाग्य मानूंगा। अगला टॉपिक किस चीज पे देना है कमेंट में जरूर बताएं। मैं इस जो आप बताओगे उस पर अमल जरूर करूंगा। तो चलो फिर मिलेंगे, बाय।